हेलो गाइस, आज हम क्लास 7 का साइंस देखेंगे। चैप्टर टू हम देखेंगे और जिसमें हम देखेंगे चैप्टर का नेम हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमारा क्या होता है। देखो, एनिमल हमारे डिपेंड होते हैं किस पे, एनिमल क्या ईट करते हैं। लाइक हमने देखो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। और जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे ही तो डिपेंड है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं हम प्लांट्स पे डिपेंड है, हम प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है चैप्टर का नेम जो है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं और वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, वीडियो को स्किप मत करो। अगर आप वीडियो को पूरा समझ लोगे, सारा चैप्टर आपका क्लियर रहेगा, हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो आपको एक्सरसाइजेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, आपके सिलेबस में शायद ये तो नहीं है, लेकिन आप ये भी देख लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थोड़ा मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ। अब देखो, कुछ हमारे इसमें जैसे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, कुछ टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं, जिसमें हमारे हर्बीवोरस आ गया, ओमनीवोरस आ गया, कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या हो गया हमारा, जो कि प्योरली हमारा घास फूस मतलब प्लांट्स पे डिपेंड हो, ये सारी चीज़ें। ओमनीवोरस हमारा क्या है, कार्निवोरस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप डिक्शनरी ओपन करो और इन सब चीज़ों का पता लगाओ, क्योंकि आपका चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखेंगे पीडीएफ देखेंगे, जो कि आपका क्लास 7 चैप्टर 2 है। अब आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो ये है हमारा पीडीएफ, ठीक है, जिसमें हमारा है चैप्टर का नेम क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। अब जैसे कि देखो, उसमें लिखा है यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अभी मैंने बताया कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते हैं, एनिमल्स डिपेंड होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और ईटिंग प्लांट्स, और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अभी जैसा कि मैंने बताया, एनिमल्स जो होते हैं डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स पे तो हम डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, लेकिन जो हम एनिमल्स अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट पे ही डिपेंड है। तो यही इसमें कह रहा है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अब आपको कह रहा है कि आप रिकॉल करो, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। अब ये तो आपको सबको पता होगा कि सारे ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है फूड की। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट भी हमारा लिविंग बीइंग है। तो ये चीज़ आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म को भैया रिक्वायर तो है ही ग्रोथ के लिए। तो अब आगे क्या कह रहा है, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। किस लिए ज़रूरत होता है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए और फंक्शन करने के लिए। बॉडी में हम चल रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे मसल्स यूज़ में आ रहे हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑन द बॉडी। तो क्या कह रहा है, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी मतलब क्या कह रहा है, जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है उसमें जो सारे न्यूट्रिशन जो अभी हम देखेंगे कि लिस्ट में आगे बनाने को दिया गया है, जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, उनको जो मोड ऑफ इनटेक होता है कि हम उसको कैसे इनटेक करते हैं बाय फूड, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। फूड जो होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उनको याद करो, उनकी लिस्ट बनाओ। अब उसमें क्या क्या था, उसमें हमारा विटामिन था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, हमारा कार्बोहाइड्रेट था, विटामिन था, प्रोटीन था, फैट था। ये सारी चीज़ें आप याद करो और इनको 6 लिस्ट आप बना करके उसको ध्यान से रखो। अब क्या कह रहे हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमें चावल से, आलू से, मतलब यानी पोटैटो, राइस, इन सब से मिलता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको हम डायरेक्टली ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो क्या कहा जा रहा है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट यूटिलाइज एज सच। ये जैसा है वैसे यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। इसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, सो दे कैन दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। वो क्या होते हैं, वो तोड़े जाते हैं, वो टूटते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इसलिए उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ करके उन्हें हम डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें हम यूटिलाइज करते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ
आगे देखेंगे फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस आर इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में हम तोड़ते हैं, इसी के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में। अब क्या हम देखेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके देखेंगे फूड को टेक करने का, इनटेक करने का। अब क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब क्या कह रहा है, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से फूड को वो इनटेक करे, किस तरह से फूड को वो टेक कर रहे हैं। लाइक हम कह सकते हैं बीज जो होती हैं हमारी और जो हमिंग बर्ड होते हैं, ये सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट और इन्फेंट्स जो होते हैं, अभी आगे हम इसको भी देखेंगे, जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब यह क्या इसमें कह रहा है, बीज जो होते हैं और हमिंग बर्ड हमारे होते हैं, वो जो हमारे प्लांट पे नेक्टर होता है उनको सक करते हैं, यानी कि उनको हम एक तरह से कह लेते हैं, जैसे जूस नहीं पीते हैं हम, लाइक वैसे कह सकते हैं कि उनको सक कर लेते हैं, सक द नेक्टर। लेकिन जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन के हों और बहुत सारे एनिमल्स के भी ऐसे होते हैं जो कि माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं। लाइक हम सब कह सकते हैं एनिमल का मतलब इंसानों का तो आपको पता ही है, लेकिन अगर हम डॉग कह लें, कैट कह लें, ये सब भी तो डिपेंड होते हैं, इनके भी बच्चे, इनके भी जो इन्फेंट्स होते हैं वो माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब स्नेक्स जो होते हैं, स्नैक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे prey upon। अब वो जो उनके शिकारी होते हैं उनको स्वेलो कर जाते हैं, मतलब उनको निगल जाते हैं, आप कह सकते हो निगल जाते हैं। तो और जो सम एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके आसपास जो भी फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स से तैरते रहते हैं, उनको वो खा जाते हैं। तो एक्टिविटी 2.1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, इसको आप ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है एक्टिविटी 2.1 में हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब जो भी एनिमल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनका काइंड ऑफ फूड क्या है और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, वो किस तरह से मतलब शक करते हैं या फिर चबा के खाते हैं, क्या करते हैं। अब राइट डाउन, अब आपको ये ऑब्जर्व करना है और लिखना है टेबल में। यू में फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स फीडिंग गिवन बिलो। आपको ये नीचे दिया भी हुआ है, इनमें कुछ स्क्रैपिंग करेंगे, कुछ चीन करेंगे यानी कि चबा करके, कुछ कैप्चर करके, कुछ स्वॉलोइंग, अभी जैसे मैंने बताया स्नेक, पैथन वगैरह, कुछ सकिंग और कुछ स्पॉन्जिंग, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। इसमें एनिमल्स क्या क्या हैं, स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, मॉस्कीटो, लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, आपको सबका काइंड्स ऑफ फूड बताना है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये एक्टिविटी आपको दिखा दे रही हूँ कि कौन सा मोड ऑफ फीडिंग क्या है किनका। ठीक है। अब ये है आपका नेम ऑफ एनिमल है, लाइक स्नेक। देखो क्या करते हैं स्नेक, हमारा काइंड्स ऑफ फूड इनका क्या होता है, सॉरी स्नेल का इंसेक्ट्स, स्नेल जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ फीडिंग है स्क्रैपिंग। आंट क्या करते हैं, वो ग्रेन्स को खाते हैं, मतलब अनाज को, और ये स्क्रैपिंग करके उसके बाद चबाते भी हैं, च्यूइंग भी करते हैं। ईगल क्या है, फिश। ईगल तो सबको पता है, कैप्चर करता है पहले, है पकड़ता है, फिर क्या करता है, निगल जाता है, कैप्चरिंग और स्वॉलोइंग। उसके बाद जो हमारा ये हमिंग बर्ड है, अभी हमने देखा था कि PDF में हमने देखा था कि हमिंग बर्ड जो है हमारा, वो नेक्टर को कैसे सक कर जाता है, सकिंग करता है, यानी कि पौधे के या फिर प्लांट के जो भी जूस होते हैं उनको सक कर जाता है। और जो हमारा लाइस होता है, ये ब्लड, मॉस्कीटो एंड लाइस दोनों ब्लड इनका काइंड ऑफ फूड होता है और दोनों ही सक करते हैं, यानी कि सब कहते हैं नहीं मच्छर देखो खून चूस जा रहा है, वैसे ही कह सकते हैं आप। जो हमारा बटरफ्लाई होता है, ये भी नेक्टर लेता है, ये भी, लेकिन ये देखो ये सक नहीं करता है, ये क्या करता है, ये सिफोनिंग करता है। और जो हमारा हाउस फ्लाई होता है, ये लिक्विड फूड लेता है। ठीक है, जो हाउस फ्लाई हमारा है ये लिक्विड फूड लेता है। ये आपको नहीं पता रहा होगा, क्योंकि हाउस फ्लाई तो आपको देखो आपके वैसे भी फूड पे बैठ जाते हैं, लिक्विड फूड पे ही ओनली नहीं बैठते हैं, आपके अगर आप राइस खा रहे हो उस पर बैठ जाते हैं, किसी पे भी बैठ जाते हैं, लेकिन ये लेते हैं ओनली लिक्विड फूड है। और ये क्या करते हैं, इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, काइंड ऑफ फूड हमें पता चल गया कि लिक्विड फूड है इनका। और मोड ऑफ फीडिंग में क्या है, ये स्पॉन्जिंग करते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का आपको ध्यान रखना है। बटरफ्लाई हमारा सिफोनिंग करता है और ये स्पॉन्जिंग करते हैं, और बाकी इनके काइंड्स ऑफ फूड देख लो, ये एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं PDF। अब हम एक ये आपके चैप्टर में एक अमेजिंग फैक्ट है, इसको हम देख लेंगे, स्टारफिश के बारे में है। स्टारफिश जो होता है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से जो कवर होते हैं उन एनिमल को फीड करता है हमारा स्टारफिश। और क्या करता है ये, अपने जो है आफ्टर ओपनिंग द शेल, ये अपने शेल को मतलब खोलता है। इस पर मतलब बेसिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मानो ये हमारा स्टारफिश है, ये यहाँ से अपना ऐसे मुंह निकालेगा और अपने जो भी इसको लेना रहेगा अपना लेगा, फिर अंदर, फिर जैसे तैसे, देखो यहाँ पे मुंह नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो है ऐसे अपना निकालेगा, ले लेगा, फिर उस तरह से फिर अंदर चला जाएगा, फिर इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये कह सकते हैं इसको। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल
उसके बाद क्या कह रहा है, द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी। अभी हम यही कह रहे थे कि इसका स्टमक जो होता है फिर चला जाता है इसकी बॉडी पे नॉर्मली, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे इसका फूड जो होता है डाइजेस्ट होता रहता है। हालांकि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे देखते हैं, अब डाइजेशन इन ह्यूमंस देखेंगे हम। देखो डाइजेशन इन ह्यूमंस जो है हमारा, डाइजेशन हमारा बेसिकली दो चीज़ पे डिपेंड करता है। दो चीज़ के बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन हमारा पॉसिबल ही नहीं है। एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक दूसरा हमारा सिक्रेटरी ग्लैंड्स। सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे हमारा सलाइवरी हो जाएगा, लीवर से हो जाएगा, पैनक्रियास से हमारा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। अभी हम आगे शायद उसको देखेंगे, आपके चैप्टर में होगा ही। अब हम देखो डाइजेशन इन ह्यूमंस देखा जा रहा है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, ये तो सबको पता है कि हम माउथ के थ्रू अपना फूड को इनटेक करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसके बाद हम इसको डाइजेस्ट भी करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। अब क्या कह रहा है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड, ये भी पता है कि जो अनयूज्ड होगा वेस्ट यानी कि बॉडी से निकल जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द बॉडी इनसाइड आवर बॉडी, मतलब क्या कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड, फूड का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, फूड का क्या होता है। अब यही देखेंगे हम कि फूड का क्या होता है इस चैप्टर में। द फूड पॉजेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल विच बिगन्स एट द बकल कैविटी एंड इंड्स विद द एनस। अब ये देखो एनस है एंड हमारा अभी ये फिगर हम अच्छे से देखेंगे, हमारा बकल कैविटी है, मतलब यानी कि बकल कैविटी से शुरू हो रहा है एंड हमारा खत्म हो रहा है एनस पर जाकर, यही इसमें अभी बता रहे हैं। डिवाइडेड, अब क्या कह रहा है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमारा कैनाल है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड है। पहले जैसे कि हमारा बकल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, उसके बाद फूड पाइप को हम ऑसोफेगस भी कहते हैं, उसके बाद हमारा स्टमक आ गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा एंडिंग इन एनस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पैथ, क्या ये इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पैथ, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पैथ, ये क्या बहुत लंबा रास्ता नहीं हो गया कि मतलब इतना सिस्टम दिखा, पहले बकल कैविटी, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या कह रहा है, दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब देखो फूड हमारे मुंह में जाता है, वहीं से इसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये जैसे ही हमारा धीरे धीरे डाइजेशन होता है हमारे फूड का, जो कि वेरियस कंपार्टमेंट के थ्रू जाता है, मतलब पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो क्या होता है, द इनर वॉल्स, आगे देखेंगे, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी देखते हैं हम, ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various gland associated with the canal such as salivary gland and liver and pancreas secrete digestive juice। जैसे कि अभी मैंने बताया कि salivary gland से हमारी जो मतलब निकलता है लिवर एंड पैनक्रियास से, यहाँ सबसे हमारा क्या होता है, सिक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूस, जिसके बिना हमारा डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं करेगा। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, अब डाइजेस्टिव जूस हमारा क्या करता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, जो हमारे ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो हमारे ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं सॉरी, वो हमारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वन में तोड़ देते हैं, सिंपलर कर देते हैं। अब पहले हम ये फिगर देख लेंगे, इसमें हमारा देखो ये हमारा बकल कैविटी है, उसके बाद ये हमारा देखो सैलिवरी ग्लैंड है, इस फिगर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद ये जो पाइप दिख रही है हमारा, ये ऑसोफेगस है। उसके बाद ये हमारा लीवर दिख रहा है। उसके बाद हमारा ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है। स्टमक हमारा देखो जे शेप में दिख रहा है, ये देखो स्टमक हमारा जे शेप में। उसके बाद हमारे ये पैनक्रियाज हैं, ये हमारा पैनक्रियाज है। उसके बाद ये हमारा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इसका नाम ही है लेकिन ये बहुत लंबा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद हमारा ये एनस आ गया। उसके बाद हमारा ये रेक्टम हो गया, ठीक है। ये हमारा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो अभी लॉन्ग पैथ दिख रहा था ना, यही है हमारा। अब क्या कह रहा है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैंने बताया था जैसे कि जो हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जिसमें हमारा जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक और जो है हमारा ग्लैंड्स, सारी जो एक साथ मिलकर के काम प्रोसेस करते हैं, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम यही देखेंगे इस चैप्टर में कि जो डिफरेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, उनका क्या क्या मतलब प्रोसेस क्या क्या होता है हमारा। जैसे कि फर्स्ट है जिसमें हमारा द माउथ एंड द बकल कैविटी, द माउथ एंड द बकल कैविटी। उसके बाद हम अपना दूसरा क्या देखेंगे, उसके बाद यहीं से देख लेते हैं हम। उसके बाद हम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करते ताकि आप लोग भी बोर ना हो। आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी, आज हमने 1-2 अमेजिंग फैक्ट देख लिया, 1-2 ये कर लिया, एक्टिविटी कर लिया,
और हमने सिंपली जाना न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी हमने बस शुरुआत करी है, आपको सिर्फ आपका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन हुआ है इन पार्ट से, ऑसिफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, आपने बस नाम सुना, और बाकी हम डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।